हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। लातेहार में मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर, सर्च अभियान के दौरान 2 इंसास और 1 SLR राइफल बरामद। लातेहार के बेंदी जंगल में सुरक्षा बल और प्रतिबंधित संगठन JJMP के नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए हैं। सर्च अभियान में पुलिस को 3 राइफल भी मिले हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच शाम के तकरीबन 4 बजे यह मुठभेड़ हुई है। लातेहार SP अंजनी अंजन ने 3 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। पुलिस इलाके में सर्च अभियान चला रही थी, तभी अचानक नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और 3 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों के पास से 2 इंसास और 1 SLR राइफल भी बरामद किया है। इलाके में अब भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए लातेहार SP अंजनी अंजन ने बताया है कि JJMP की एक टीम पप्पू लोहरा के नेतृत्व में लातेहार मानिका थाना क्षेत्र में काम करती है। हमें सूचना थी कि वह बेंदी जंगल में सक्रिय हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। कुछ लोगों से लेवी वसूले आए थे। हमने 2 टीम का गठन किया। हम जैसे ही पहुंचे हमारे जवानों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। 3 उग्रवादी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। इस इलाके में अभी कुछ और उग्रवादी हैं जो छिपे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह आज से एक मंच पर होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस एक मंच पर साथ नजर आएंगे। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस की गैर मौजूदगी पर कई सवाल खड़े हुए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, इससे लेकर भी राज्य में राजनीति तेज रही। झारखंड विधानसभा का 22वां स्थापना दिवस समारोह आज मंगलवार से शुरू है। यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस करेंगे, वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे हेमंत सोरेन। इस समारोह के पहले दिन सीमा पर और नक्सली हिंसा में शहीद हुए जवानों के आश्रित परिवारों को सम्मानित किया जाना है। निकाय चुनाव में OBC आरक्षण नहीं देने पर आक्रोश मार्च आज राष्ट्रीय OBC मोर्चा के तत्वावधान में प्रदेश के शहरी नगर निकाय चुनाव में OBC का आरक्षण नहीं दिए जाने पर आज 22 नवंबर को आक्रोश यात्रा प्रारंभ की जाएगी। दूसरी और 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर आक्रोश मार्च का कार्यक्रम है, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता और समाज के वरिष्ठ जन हरी झंडी दिखाकर मंगलवार के मार्च को रवाना करेंगे। प्रदेश महासचिव प्रभात कुमार शर्मा ने कहा है कि UPA गठबंधन की सरकार OBC समुदाय के लिए पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण समाप्त कर अब नगर निकाय चुनाव में भी आरक्षण हटाने का काम कर रही है, जिससे प्रदेश के OBC समुदाय में भारी आक्रोश है। राष्ट्रीय OBC मोर्चा मांग करता है कि गठबंधन की सरकार अविलंब सुधार कर OBC का भी आरक्षण सुनिश्चित करें। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, यह है लेटेस्ट अपडेट। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस आज 22 नवंबर मंगलवार को है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में मुख्य रूप से आसमान साफ और मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। मौसम का यही हाल अगले 27 नवंबर तक रहने का अनुमान है। राज्य के आसपास अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि 22 नवंबर से 27 नवंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में मुख्य रूप से आसमान साफ और मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। इस दौरान मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा की जन आक्रोश रैली। भाजपा ने कहा भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आंदोलन, लगा हेमंत हटाओ झारखंड का नारा। भारतीय जनता पार्टी ने रांची में जन आक्रोश रैली की शुरुआत की है। रांची में सोमवार को भाजपा ने रैली निकालते हुए हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का नारा लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित जन आक्रोश यात्रा में कार्यकर्ताओं के साथ उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी सहित अन्य वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। 21 नवंबर से भाजपा प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन कर रही है। यह आंदोलन रांची से शुरू हुआ है और 25 नवंबर को दुमका में खत्म होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि हम जनता के दिल की आवाज को उठा रहे हैं। हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। राज्य में सब कुछ ठीक नहीं है। राज्य में राजनीतिक वित्तीय अराजकता है। राज्य के माथे को हेमंत सरकार ने कलंकित कर दिया है।
पीएलएफआई नक्सलियों के खिलाफ गुमला पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हथियार के साथ 3 गिरफ्तार। गुमला जिले की पुलिस को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। उग्रवादी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे 3 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें जो कामडारा थाना के मुर्गा गांव निवासी प्रेम लोहरा उर्फ प्रेमानंद लोहरा 25 वर्षीय, कामडारा थाना के बामडी गांव निवासी बसंत लोहरा 20 वर्षीय व सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना स्थित कोरकोटोली अगरमा के कुलदीप केरकेटा 37 वर्षीय शामिल हैं। इन तीनों उग्रवादियों के पास से देसी पिस्टल, कारतूस, 8 पीस मोबाइल, एक बजाज बाइक बरामद की गई है। यह जानकारी एसडीपीओ विकास आनंद लागुरी व थानेदार छोटू उरांव ने दी। एसडीओ से वह गुमला व सिमडेगा के सीमावर्ती थाना क्षेत्र में सक्रिय है। हिंदू नेता कमल देवगिरी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, रैकी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। चक्रधरपुर में गिरिराज सेना संरक्षक कमल देवगिरी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड के 9 दिन बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस हत्या में शामिल अपराधियों के नाम का खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने पूड़ाहाट अनुमंडल कार्यालय चक्रधरपुर में चक्रधरपुर प्रखंड के करुलिया निवासी सतीश प्रधान को प्रमुख बताया है। 7 लोग हत्याकांड में संलिप्त हैं, जिसमें से 2 रैकी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंडल साई के गुलजार हुसैन उर्फ पिट्टू उम्र 25 वर्षीय तथा सीमेदुरी के मती उर्फ रहमान उर्फ दानिश उम्र 27 वर्षीय को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी हत्यारे फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि पूरा मामला आपसी झगड़े और दुश्मनी का था। धनबाद में अप्रेंटिस बेरोजगारों ने किया बीसीसीएल मुख्यालय का घेराव, भूख हड़ताल शुरू। बीसीसीएल अप्रेंटिस संघ ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार से बीसीसीएल मुख्यालय का घेराव किया है। इसके साथ ही लोगों ने मुख्यालय के पास धरना प्रदर्शन के साथ साथ भूख हड़ताल पर चले गए हैं। प्रदर्शनकारी आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इसके बावजूद नौकरी नहीं दिया जा रहा है। नौकरी की मांग को लेकर सैकड़ों बेरोजगार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को सैकड़ों की संख्या में अप्रेंटिस बेरोजगारों ने बीसीसीएल द्वारा सोमवार को सैकड़ों की संख्या में अप्रेंटिस बेरोजगारों ने बीसीसीएल मुख्य द्वार को जाम कर धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारी करो या मरो के नारे के साथ आंदोलन कर रहे हैं। बेरोजगारों ने बताया कि जब तक उन्हें पहले हुई वार्ता के अनुसार नियोजित नहीं किया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक और सांसद के खिलाफ भी बेरोजगारों के मन में आक्रोश है। उन्होंने सांसद विधायक पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। रांची, हजारीबाग समेत देश भर में आज 22 नवंबर को रोजगार मेला। पीएम मोदी 71,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड की राजधानी रांची और हजारीबाग समेत देश भर के 45 स्थानों पर आज 22 नवंबर 2022 को रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। इस रोजगार मेला के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं को संबोधित भी करेंगे। इस आयोजन के लिए गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। दूसरे रोजगार मेले में गुजरात और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर झारखंड समेत देश भर के 45 जगहों पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इसमें झारखंड की राजधानी रांची और हजारीबाग में रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। इस रोजगार मेले में पीएम मोदी 71,000 युवाओं को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पीएमओ के मुताबिक रोजगार मेला युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्र विकास में सीधी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। चारा घोटाला मामला, लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर अब 3 सप्ताह बाद सुनवाई। सजा बढ़ाने की मांग को लेकर सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को आंशिक सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित करने का आदेश दिया है। तब तक के लिए मामले की सुनवाई को स्थगित कर दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंजन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश अंबुजनाथ की खंडपीठ में इस मामले पर सुनवाई हुई। मामले में सीबीआई की ओर से कोई अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। लालू प्रसाद की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार ने पैरवी की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 सप्ताह बाद निर्धारित की है। जेएसएससी प्रयोगशाला सहायक नियुक्ति परीक्षा के 2767 आवेदन रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रयोगशाला सहायक नियुक्ति परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों में 2767 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए हैं। साथ ही इस परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। आयोग द्वारा प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 अगस्त से 13 अक्टूबर तक प्राप्त किए गए थे।
हाईटेंशन तार के चोर गिरफ्तार, सरकार को हुआ अब तक 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान, एक चूक ने पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। हाईटेंशन तार काटकर बाजार में बेचने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। डीएसपी राजीव कुमार ने बताया है कि करीब 1.5 करोड़ रुपए का सरकारी नुकसान हुआ है। लंबे समय से यह गिरोह इससे अंजाम दे रहा था, लेकिन अपराधियों की एक गलती ने पुलिस को बड़ा सुराग दे दिया। तार काटने के बाद अपराधियों ने कटर वहीं छोड़ दी। इस कटर को ऑनलाइन खरीदा गया था, जिसमें नाम और पता लिखा था। पुलिस ने इस आधार पर चोरों का पता लगा लिया। हजारीबाग के कटकमसांडी एवं चतरा जिले के पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर इन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हाईटेंशन तार काटने के सभी 6 आरोपी को लातेहार तथा चंदवा थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों से गिरफ्तार किया है। सोमवार को सभी अपराधियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। रांची समेत अनुसूचित जिलों में नगर निकाय के एकल पद के आरक्षण से जुड़ी त्रुटियों को लेकर आदिवासी संगठनों ने सीएम से की मुलाकात। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की के नेतृत्व में राजूपाड़ा सरना प्रार्थना सभा, भारत आदिवासी जन परिषद, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी सेना, आदिवासी लोहरा समाज, जन आदिवासी केंद्रीय परिषद, झारखंड क्षेत्रीय पाढ़ा समिति, कांकेरोड सरना समिति, राष्ट्रीय आदिवासी मुंडा परिषद, एचईसी विस्थापित मोर्चा और 22 पाढ़ा चेटे संघ के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के एकल पद महापौर अध्यक्ष को आरक्षित करने में कई त्रुटियां हैं। रांची समेत अनुसूचित जिलों के कई नगर निकायों में पहले से अनुसूचित जनजाति के आरक्षण महापौर अध्यक्ष के पद को अनुसूचित जाति अथवा सामान्य घोषित कर दिया गया है। विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल के अनुसार यह संविधान के प्रावधानों के अनुकूल भी नहीं है। इसके अलावा आदिवासी जनमानस की भावनाओं के भी खिलाफ है। साहिबगंज में 3 घर जलकर राख, खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा, जल गया पूरा घर, पीड़ित परिवारों ने लगाई सरकार से गुहार। साहिबगंज में खाना बनाने के दौरान अचानक घर में आग फैल गई। लकड़ी के चूल्हे से खाना बनाने के दौरान आग फैली है। इस हादसे में कई घर जलकर खाक हो गए हैं। राधानगर थाना क्षेत्र के उत्तर पलासगच्छी पंचायत के नकीटोला गांव में सोमवार की दोपहर आग लगने से एक एक कर 3 घर जलकर राख हो गई। ग्रामीणों के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक एक एक कर 3 घर जलकर खाक हो गए। हादसे में हजारों की संपत्ति जलकर खाक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। एसीबी की टीम ने दारोगा को रिश्वत लेते पकड़ा। धनबाद में केस डायरी लिखने के एवज में घूस की मांग कर रहे सरायढेला थाना के दारोगा राजेंद्र उरांव को सोमवार सुबह एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने 6000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पीड़ित प्रदीप कुमार पांडे की शिकायत पर एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर आरोपी दारोगा को गिरफ्तार किया है। धनबाद एसीबी के डीएसपी नितिन खंडेलवाल ने बताया है कि वर्ष 2017 के एक मामले में केस डायरी लिखने के लिए आरोपी दारोगा राजेंद्र उरांव बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर निवासी प्रदीप कुमार पांडे से 10,000 रुपये बतौर रिश्वत की मांग कर रहा था। पीड़ित ने इसकी शिकायत धनबाद एसीबी से की। रंजन चौधरी को समाज सेवा के लिए मुंबई में मिला बिरसा मुंडा रत्न अवार्ड। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल के मीडिया प्रतिनिधि संजय चौधरी को मुंबई में बिरसा मुंडा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें स्वास्थ्य के क्षेत्र में जरूरतमंदों के सहयोग में सदैव तत्पर रहने के लिए दिया गया है। यह सम्मान उन्हें मुंबई में प्रवासियों के हित में कार्यक्रम संस्था झारखंडी एकता संघ मुंबई के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मिला। रत्न चौधरी को झारखंड के सर्वश्रेष्ठ विधायक विनोद सिंह और बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव के हाथों संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ। रंजन चौधरी ने सम्मानित होने के बाद कहा कि यह सम्मान हमारे लिए अमूल्य है और प्रोत्साहन का काम करेगा। यह दोगुनी उत्साह और जुनून के साथ सेवा कार्यों में आगे भी तत्पर रहेंगे। झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा परिणाम में त्रुटि, संशोधित परिणाम जारी। झारखंड के बीएड संस्थानों में नामांकन के लिए आयोजित बीएड प्रवेश परीक्षा के पिछले दिनों जारी परिणाम में त्रुटि सामने आई है। त्रुटि सामने आने के बाद झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा ने सोमवार को इस परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया। परिषद के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के परिणाम में त्रुटि पाए जाने के कारण संशोधित परिणाम जारी किया गया है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की से जुड़े मामले में फैसला 25 के बाद। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की से जुड़े 7 साल पुराने धमकी देने,
विधि विरुद्ध जमानत लगाने समेत अन्य मामले में आने वाला फैसला अब 25 नवंबर के बाद आएगा। सोमवार को एमपी एमएलए की विशेष अदालत में फैसले की तारीख निर्धारित थी, लेकिन वकील के निधन पर बार एसोसिएशन में आयोजित शोक सभा के बाद सदस्यों ने न्यायिक कार्य में हिस्सा नहीं लिया, जिस कारण फैसला टल गया। मामले में अब 25 नवंबर को पुनः बहस होगी। बंधु तिर्की से जुड़ा यह मामला लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना क्षेत्र का है। 43 दिन के बाद अप्रेंटिस प्रशिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना समाप्त। सीसीएल में आंदोलनरत अप्रेंटिस प्रशिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना 43 दिनों के बाद समाप्त हुआ। सोमवार को सीसीएल अधिकारियों के साथ हुई वार्ता के बाद धरना समाप्त करने का निर्णय लिया गया। बैठक में महाप्रबंधक कार्मिक ओसीजो रश्मि दयाल, महाप्रबंधक मनोरंजन बिरवा, मुख्य प्रबंधक राजू रंजन शर्मा और मुख्य प्रबंधक कार्मिक आलोक कुमार और सीसीएल अप्रेंटिस प्रशिक्षकों के प्रतिनिधि शामिल थे। प्रतिनिधियों ने बताया कि मैनेजमेंट की तरफ से सकारात्मक वार्ता हुई है। उन्होंने बताया कि जितने भी सीसीएल में आउटसोर्सिंग कंपनी हैं, उनसे वार्ता करके अप्रेंटिस प्रशिक्षकों को रोजगार से जोड़ने का हल हुआ है। साथ ही एक कमेटी का गठन किया गया। हजारीबाग के लाल गौतम गुप्ता का पार्थिव शरीर पहुंचा घर। लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। हजारीबाग के लाल भारतीय नेवी में कार्यरत गौतम गुप्ता का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके घर पहुंचा। आपको बता दें कि 18 नवंबर को विशाखापट्टनम में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। गौतम गुप्ता विशाखापट्टनम में कार्यरत थे। उनकी मौत की खबर आने के बाद से ही परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। गौतम का पार्थिव शरीर सोमवार को हजारीबाग पहुंचा, जहां उनके सम्मान में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे। पूरे शव यात्रा में गौतम गुप्ता अमर रहे, भारत माता की जय के नारों से वातावरण गुंजायमान रहा। इससे पहले गौतम गुप्ता के पार्थिव शरीर को थोड़ी देर के लिए उनके घर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जहां उनके परिवार वालों ने अपने लाल के अंतिम दर्शन किए। तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 400 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां मानगो थाना की पुलिस ने एक वाहन समेत 400 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रविवार को ब्राउन शुगर के साथ एक गाड़ी को अपने कब्जे में लिया था, लेकिन चालक फरार हो चुका था। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर दोनों को पकड़ा। बताया जा रहा है कि ब्राउन शुगर पश्चिम बंगाल से लाकर जमशेदपुर में बेचा जा रहा था। बताया जा रहा है कि ब्राउन शुगर पश्चिम बंगाल से लाकर जमशेदपुर में बेचा जा रहा था। यह धंधा काफी दिनों से चल रहा था। वही पूछताछ में कई नाम सामने आया है। वही पुलिस तस्करों को भी खोज रही है, जिसका नाम पुलिस के रिकॉर्ड में है। फिलहाल गिरफ्तार दोनों आरोपी को जेल भेज दिया गया। जमशेदपुर जिला बार संघ में वित्तीय अनियमितता मामले में डीजीपी से जवाब तलब। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में जमशेदपुर जिला बार संघ में वित्तीय अनियमितता को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई गई। अदालत ने राज्य के गृह सचिव, डीजीपी और जमशेदपुर के एसएसपी को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया और डीजीपी को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। कोडरमा के डोमचांच में लाखों का आभूषण उड़ा ले गए चोर। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। कोडरमा जिला अंतर्गत डोमचांच थाना क्षेत्र के टैक्सी स्टैंड के समीप जेके मार्केट में संचालित चंद्रिका ज्वेलर्स नामक दुकान से लाखों रुपए का आभूषण चोरी हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। ज्वेलर्स दुकानदार का दावा है कि चोर कुछ नकदी सहित करीब 50 लाख रुपए के आभूषण उड़ा ले गए हैं। चोरों ने मार्केट के पिछला ग्रिल गेट को काटकर मार्केट में प्रवेश किया और जेवर दुकान का शटर तोड़कर दुकान के अंदर घुसे। इसके बाद दुकान के अंदर रखे लोहे के अलमीरा को काटकर उसमें रखे जेवर को चुरा लिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।